बहुत बुरी कहानी लिखी गई है हमारी और बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी थी। बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में। बहुत दुनिया के ताने सुने हैं, किन्नर, हिजड़ा, छक्का, मीठा, गुड़, बहुत लोगों ने बहुत टॉर्चर भी किया है। उसमें लोगों की जो मानसिकता है, जो सोचने की क्षमता है, वो बहुत डिफरेंट है। अभी भी हम उनके लिए एक इंसान नहीं है, एक जानवर है, हैवान है कि अलग ही क्रिएचर की, मतलब अलग ही किसी प्लेनेट के हम कोई एलियन है उनके लिए आज भी। क्योंकि ये है ही क्या, क्योंकि लोग बाग को यही पता है क्योंकि हिजड़े इस दुनिया के हैं ही नहीं। कि किन्नर का खर्चा कोई नहीं उठाता। किन्नर अगर जब समझदार हो जाती, खुद अपने फैमिली को छोड़ के आ जाती, तो उसको खुद के ऊपर खुद की जिम्मेदारियां आ जाती है। एक दिन के लिए हमारी शादी होती है अरावण देवता से और उसके नेक्स्ट डे हम विधवा हो जाती है उनकी। बट हमारे इधर जब मंगलसूत्र और सिंदूर हम गुरु के नाम का लगाते हैं। गुरु के नाम का लगाते हैं क्योंकि गुरु ही हमारा पिता और गुरु ही हमारा पति होता है। पूर्वजों की देन है। हमारे जो मंत्र हैं, हमारे कुछ उच्चारण हैं, कुछ हमारे सीक्रेट्स हैं, कुछ जो हम उनको समाज के सामने नहीं ला सकते। नमस्कार, मेरा नाम है पलक बंसल और आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपनी पहचान को, अपनी गरिमा को और अपने खुद के कॉन्फिडेंस को दुनिया के सामने अलग दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत कर रही हैं, जो अपने आप में एक खास बात है। हमारे साथ मौजूद है नंदिनी सिंधी जी। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। धन्यवाद। नंदिनी जी जो हैं वो किन्नर समाज से आती हैं और किन्नर समाज से जो लोग आते हैं उनके पीछे अपनी एक अलग कहानी होती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आपकी कहानी लिखी गई है भगवान द्वारा और कैसे आप आगे बढ़ी हैं। बहुत बुरी कहानी लिखी गई है हमारी और बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी थी। बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में। बहुत दुनिया के ताने सुने हैं, किन्नर, हिजड़ा, छक्का, मीठा, गुड़, बहुत लोगों ने बहुत टॉर्चर भी किया है। बहुत ज़्यादा समय से घिरी हूँ और अब मतलब ऐसी है कि कुछ जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो हमारे जो पंकज सर हैं उसने हमें एक राह दी और बताया कि आई स्टॉक के बारे में। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। देखिए, आइस स्टॉक के बारे में आपने बात की, किस तरीके का गेम है? और क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से एक्सेप्टेंस जो है गेम्स के अंदर आ रही है ट्रांसजेंडर की, क्या उससे आपको कोई फायदा मिला है अभी तक? आइस स्टॉक एक गेम है जो खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ है। उसमें हमारा एक टारगेट्स होते हैं और उसमें हिट्स करने होते हैं। एक स्टॉक होता है जी। जो ये पर्टिकुलर आइस स्टॉक के नाम से कि बर्फ में खेला जाता है। उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ सर्किल बने हुए होते हैं जिसमें हमको उधर निशाना लगाना होता है। जी, देखिए बिल्कुल नंदी जी, हमें ये भी पता है कि जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, बहुत मुश्किल था आपके लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना, वो भी इस गेम में। जब मान्यता मिली कि भाई अब आप लड़कियों के कैटेगरी में नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर की एक अलग कैटेगरी के साथ आइस स्टॉक में उतरेंगी, कैसा था आपके लिए? जब शुरुआत में मैंने आइस स्टॉक में कदम रखी तो हमको एक लड़कियों के साथ खिलाया गया था कि आप फीमेल कैटेगरी में खेलोगे, तो उसमें हमारा ट्रांसजेंडर का कोई कैटेगरी नहीं थी, जिसके कारण हम ट्रांसजेंडर में खेले। हमको हमारे फीमेल के साथ खिलाया गया। उन्होंने बोला कि इसमें ट्रांसजेंडर कैटेगरी नहीं है। उसके बाद अभी 2024 में मैंने जब खेला तो उसमें ट्रांसजेंडर कैटेगरी नहीं दी उन्होंने हमारे को। बट अभी 2025 में जो नेशनल हुआ था हमारा, तो उसमें अभी जो नेशनल हुआ है रिसेंटली, उसमें हमारे को ट्रांसजेंडर कैटेगरी अलग से दी गई है। जी। इसके बाद ये जानना चाहूंगी कि क्या सफर रहा, मतलब कैसे आपको पता चला, या फिर आप बाय बॉर्न जो समुदाय है उससे किन्नर समाज में जुड़ गई थी, या फिर कैसे आपको पता चला कि आपके अंदर ये चेंजेस हैं जो कि सोसाइटी में अब जाके नॉर्मलाइज हुए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 15 सालों की, तो 15 साल में बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं, एक्सेप्टेंस भी आई है कहीं ना कहीं सोसाइटी में। तो उस दौरान आपको कैसी कैसी चीजों का सामना करना पड़ा? देखो, पहले मैं अपनी बताना चाहती हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांस वुमन हूँ मैं। तो मैं बाय बॉर्न तो एक मेल पैदा हुई थी, बाय बॉर्न में मेल पैदा हुई थी। बट मेरे ऑर्गन्स
कुछ सही नहीं थे, जिसके कारण मैं एक ट्रांस हुई, है ना। तो उस टाइम जब तक मैं अपनी फैमिली में रह रही थी तब तक तो मुझे वेल एंड गुड, मतलब उस टाइम नादान थी, बच्ची थी, तो पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बस जिंदगी जी रही थी कैसे ना कैसे कर। बस ये ऐसा लगता था कि मैं अलग हूँ दुनिया से, कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने जिम्मेदारियां संभाली अपने फैमिली की। मेरे 5 भाई बहन हैं, जिसमें 2 बहनें हैं, बाकी 3 भाई हैं। जिनके कारण मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है कि मॉम डैड थे नहीं, तो उसमें मेरे को बाप का भी रोल निभाना था और माँ का भी रोल निभाना था। उसको मैंने पूरा स्ट्रगल को संभाल करके फिर निकली हूँ। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपने बताया ना आपके मदर थे ना फादर थे, और फिर उसके बाद अगर आपने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाली, फिर आपको पता चला कि भाई धीरे धीरे जब आपको रियलाइज हुआ कि आप कुछ अलग हैं, फिर उसके बाद आप जाकर इस समाज में गई, क्या बीती उन भाई बहनों पे के ऊपर, क्योंकि आपने बोला एक आप ही उनकी कर्ता धर्ता थी क्योंकि मदर फादर आपके थे नहीं। मैं एक बाय बर्थ मेल थी, बट फिजिकली जी। अंदर आत्मा से और मेरे ऑर्गन से मैं पूरी तरह से एक मेल नहीं थी। जब मेरे को ये बात पता चली करके कि मैं इसमें नहीं हूँ, मैं ट्रांस कैटेगरी में से हूँ, जब मैंने अपना GID करवाया डॉक्टर से, मानसिकता डॉक्टर से, कि मैं बाय बर्थ मेल तो पैदा हुई हूँ, बट मेरे ऑर्गन्स और कुछ हार्मोन्स की वजह से मैं फीमेल कैटेगरी से यानी ट्रांस कैटेगरी में आ गई हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी फैमिली छोड़ करके अपने समाज, जो मेरा समाज खुद का समाज है, जो किन्नर समाज है, मैं उसमें जाऊंगी। उसके बाद घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई इस चीज़ को लेकर के कि आप कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इस पेपर में जो लिखा है वो झूठ है। काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बड़े भाई ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए और बहनों ने भी, आसपास के मोहल्लों ने भी काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए। फिर भी मैंने उनकी नहीं सुनी। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके ही मैं अपनी ट्रांस कैटेगरी में अपने समाज में गई। अपने समाज में जाकर के मैंने अपने आप को संभाला और लोगों को समझा। मैं जैसे जैसे हम जैसे लोग हैं ट्रांस, उनके साथ रही, उनके साथ रहन सहन सीखा और फिर मैं अपने किन्नर समाज में ज्वाइन हो गई। एक सवाल जरूर आपका से पूछना चाहूंगी मैं कि क्योंकि आपने बोला कि भाई मैंने पहले अपने घर वालों को बताया, फिर उसके बाद उनका ये था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में गई, फिर वहां पे आपने जाके रहन सहन सीखा करा। क्यों जरूरी है, क्या ये कंपलसेशन है कि अगर कोई ट्रांस है तो उसको उसी कम्युनिटी में जाके रहना पड़ेगा? क्यों आप नॉर्मल लोगों की तरह रहना आपने प्रेफर नहीं किया? समाज की जो सोच है वो बहुत अलग है, जो ना अब मैं तो नहीं जानती करके कि कब ये चेंज होगी, कितना समय लगेगा लोगों की सोच को। बट इतना है कि अभी तक का जितना मैंने अभी अपनी जर्नी जी है ना, उसमें लोगों की जो मानसिकता है, जो सोचने की क्षमता है, वो बहुत डिफरेंट है। अभी भी हम उनके लिए एक इंसान नहीं है, एक जानवर है, हैवान है, कि अलग ही क्लेचर के, मतलब अलग ही किसी प्लेनेट के हम कोई एलियन है उनके लिए आज भी। क्योंकि ये है ही क्या, क्योंकि लोग बाग को यही पता है करके हिजड़े हिजड़े इस दुनिया के हैं ही नहीं। जी। एक बड़ा सवाल ये भी आता है अभी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से जो फेकनेस है वो दिख रही है लोगों को, चाहे वो सड़कों की हम बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें। लोग फेक तरीके से पैसा कमाने का ये अलग बिजनेस सा बना लिया कि भाई अगर हम लोग ट्रांस की तरह बर्ताव करेंगे, अगर हम जाके उनसे फिर पैसे मांगेंगे तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर रहता है कि भाई कोई बद्दुआ ना मिल जाए। कैसे स्पॉट कर सकते हैं कि कौन ट्रांस है या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास फेक किन्नर है, होते हैं फेक किन्नर, ऐसा मैं बोलती नहीं करके कि है, होते भी, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। ट्रांसजेंडर का मीन्स ये है कि वो किन्नर ही है। ट्रांसजेंडर और किन्नर अलग नहीं है, जी। बस समाज है हमारा। किन्नर अलग समाज है, ट्रांसजेंडर जो पढ़ लिख गए, जिन्होंने जॉब हासिल कर ली, उन्होंने अपने आप को पूरा फीमेल में कन्वर्ट करके वो जिंदगी जी रहे हैं। बट एक जो समाज में हमारे जो किन्नर समाज है, क्योंकि कहीं पे भी चल जाओ आपको किन्नर समाज में आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो समाज है हमारा वो बहुत ज्यादा ही, जितना कितना भी हम फीमेल बनने की कोशिश कर ले, चाहे वह बाय फिजिकली भी फीमेल बन जाए, चाहे मानसिकता के तौर पे, बट
समाज साथ देगा ही नहीं, आपको जी किन्नर समाज में जाना ही होगा। और सेकंड बात, आपने ये बोला कि ट्रेन में और जी अपने बस स्टैंड पे जो बेगिंग करते हैं, हम्म, तो सबसे पहली बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्द हैं, बाय द वे मर्द हैं, बट उन्होंने पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपना कपड़े चेंज करके, जी अपना रहन सहन का तरीका चेंज करके वो कर रहे हैं, बट वो गलत है। पर कुछ लोग उसी में ही ऐसे भी लोग हैं जो रियली ट्रांसजेंडर हैं। तो इसमें स्पॉट कर सकते हैं डिफरेंस हम लोग किस तरीके से? कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग उनसे पूछ सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई सामने वाला जो है वो ट्रांसजेंडर है या नहीं है, बिकॉज ये तो आप आप नहीं, बिजनेस। ऐसे ऐसे नहीं पहचान सकते आप, अच्छा। कि अगर कोई भी आपको खड़ा हो जाए तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि आप अपने आप को राइट राइट। साबित करो कि कौन हो क्या हो। जी तो सरकार ने कुछ ऐसी चीजें निकाली हुई हैं जिनके कारण आप पहचान भी कर सकते हो, जैसे TZID, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है, जिसके थ्रू आप उसका पहचान कर सकते हो। जी और डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी अब ट्रांसजेंडर को अलाउ कर दिया है कि ट्रांसजेंडर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर लिखा हुआ होगा, मानसिकता है, ये सब चीज़ें बता दी है। बट कुछ बोलते हैं ना कि पैसों के लिए कर रहे हैं कुछ लोग, हम्म। इनकम सोर्स के लिए कर रहे हैं कि भाई हाँ हमारे को इनकम सोर्स आ जाएगा। जी वो हिजड़ों के साथ रहने लग जाते हैं, तो नॉर्मली उनके बीवी बच्चे भी होते हैं, जी तो वो लोग अलग मतलब उनका बोल नहीं सकते ना। जी 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 आप अगर जाओगे कहीं पे और आपको मिल जाए तो आप नहीं पहचान कर सकते किसी राइट। की। एक एक बड़ा सवाल जो है वो ये भी है कि हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा होता है कि अगर किसी फैमिली में बाय बॉर्न कोई बच्चा ट्रांसजेंडर होता है या फिर बाय बॉर्न कोई बच्चे के साथ ऐसा कोई इशू होता है, तो ये कंपलसेशन होता है कि उसको कम्युनिटी में आना ही है? अगर उसके पेरेंट्स ना चाहें, उसके पेरेंट्स चाहें कि हम इस बच्चे को अपने पास ही रख के वो सारी फैसिलिटीज देंगे जो हम शायद एक लड़का और लड़की को देते, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो कम्युनिटी का ही पार्ट हो या फिर आप उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके जाते हैं? ये सब गलत चीज़ें, गलत बातें हैं, गलत सोच है दुनिया की, कि हम कोई अगर बाय बॉर्न किन्नर बच्चा पैदा हो जाता है तो हम जबरदस्ती नहीं लेके जाते उन्हें। जी पहले हमारा जो समाज था वो ले जाता था, क्योंकि उस टाइम किन्नरों की संख्या नहीं थी उतनी, तो जिसके कारण उस टाइम ले जाते थे। बट अभी के जो ग्रामीण इलाके हैं आज भी, वो लोग आज भी मतलब किन्नर बच्चा पैदा होने के बाद ऑलरेडी और पहले से वो किन्नर को फोन कर देते कि आपके समाज का एक बच्चा पैदा हुआ है, आप ले जाओ। जी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। बाकी कुछ एजुकेटेड पर्सन है जिन्हें पता है कि ये किन्नर बच्चा पैदा हुआ, अगर वो पालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो पाल ले, उनको एजुकेशन दे करके अच्छी जॉब भी करा सकते हैं। बट मैंने अभी तक जिंदगी मेरी लाइफ में देखा नहीं है कि कोई किन्नर बच्चा पैदा हुआ है और उसको उसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, जी नहीं। अ, आप लोगों के एजुकेशन और जो लाइफस्टाइल है उसका खर्चा कौन उठाता है? ये थोड़ा। देखो, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि किन्नर का खर्चा कोई नहीं उठाता। किन्नर अगर जब समझदार हो जाती है, खुद अपने फैमिली को छोड़ के आ जाती है, तो उसको खुद के ऊपर खुद की जिम्मेदारियां आ जाती है। जी किसी की आपकी मत कोई कि गुरु कोई माँ वगैरह भी होती है गुरु ऐसा? होती है। कुछ किन्नर ऐसे भी हैं जिनको इन चीज़ों से डर लगता है हम्म। कि नहीं, क्योंकि किन्नर में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी रूल्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स है। जी जैसे समाज को लगता है कि कानून आप हमारे बस मेल और फीमेल के लिए, ऐसा नहीं है। हमारे ट्रांसजेंडर के अंदर भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमको उसका पालना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और आप बोल रहे हो कि अगर इस गुरु होती है, तो हम्म। गुरु हम तब बनाते हैं जब हमें मार्गदर्शन हर किसी की जिंदगी में एक गुरु चाहिए होता है, बिल्कुल। हर किसी को मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो हमारे किन्नर समाज में भी ऐसा ही होता है कि गुरु बनाया जाता है जिन्हें हमें वो जरिया देते हैं हम्म। कि आप कमा सकते हो। बधाई बस्ती जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, राम जी की टाइम से करते हुए आ रहे हैं, कि जी बधाई मांगना और अपना बच्चे की बधाई लेना, शादी की बधाई लेना, कोई नया मकान बना उसकी बधाई लेना, वो हमारे पूर्वज से आ रहे हैं, वो हमारा कल्चर पूर्वज से है। क्योंकि आपने बधाइयों की बात की, हम लोग बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ जो किन्नर हैं वो जब बधाई लेने जाते हैं तो उनकी डिमांड्स कुछ ज्यादा, इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सामने वाला जब पूरी नहीं करता है तो बहुत से केसेस ऐसे हम लोग देखते हैं कि वो लोग कपड़े खोलने लग जाते हैं। क्या कोई फिक्स अमाउंट है या फिर किसी भी तरीके से मांग ऐसा सकते हैं कोई आप लोग? अमाउंट नहीं है। अगर कोई गरीब है तो हम गरीब जैसा ही लेते हैं,
कोई अमीर है तो अमीर जैसा देते हैं, जैसे ले लेते हैं, पर हम किसी के घर में चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते हैं। ये लोगों की सोच बन गई है और अभी कुछ फेक्स वीडियोस बन गई हैं इंस्टाग्राम पे, जिसके थ्रू ये बोल रहे हैं कि 1100 500, ऐसा कोई रूल्स नहीं आया है, कोई वो नहीं दिया है इन्होंने, सरकार ने अभी तक। मतलब ऐसा है कि हम कभी जबरदस्ती करते नहीं है, हम जिद बहस करेंगे आपसे, जी क्योंकि आप में पता है आपकी अच्छी जॉब है। हम गरीब से भी तो गरीब जैसा ही लेते हैं ना, उनसे तो नहीं लेते हैं। अब जिनकी जी हैसियत अगर 1100 देने की है तो हम उनसे 2100 ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम भी नहीं ले सकते ना। जी। तो कुछ अमीर लोग होते हैं तो उनसे उनके जैसा लेते हैं। पर आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर आप समाज में इक्वालिटी मांग रहे हैं तो उसी तरीके से आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए, अदर देन मांगने के ये सब चीजें आप लोगों को कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट खुद के लिए करना चाहिए ताकि आप लोग भी आगे बढ़े, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी आगे बढ़े, कम्युनिटी आगे बढ़े समाज में। मैं चाहती हूँ ये चीज आगे बढ़े, बट हमारा जो पिछला समाज है, जो हमारे पूर्वज है, वो अभी भी डेढ़ दवार लेके बैठे हुए, नाइकी लेके हुए बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना पूरी जिंदगी उसमें निकाल दी है। तो वो राम जी के टाइम से चल रहा है, हमारे पूर्वजों के टाइम से चल रहा है, वो एक प्रथा हो गई हमारी, ठीक है। बट आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये चाहती हूँ कि वो एजुकेटेड भी हो। सबसे पहले शिक्षा की बहुत जरूरी होती है, शिक्षा है तो सब चीजें आपके पास। तो शिक्षा की हमारी जो कम्युनिटी में 95% अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है ही नहीं। जी हमारे पूर्वज को किसी को भी उठा लो आप, वो अनएजुकेटेड ही हैं, उनको जो समाज चलते हुए आ रहा हमारा, वो समाज में ही जुड़े हुए हैं। बट अब जो चाहती हूँ कि जो अब जो ट्रांस बन रही हैं या फिर किन्नर पैदा हो रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वो जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको बोलना चाहती हूँ, अगर आपके घर में ऐसा कोई बालक पैदा होता है या फिर आपके पास बालिका पैदा होती है, तो आप उसको पढ़ाओ लिखाओ। वो भी एक समाज का सदस्य ही है, कोई जी अलग नहीं है, कोई हैवान नहीं है, कोई जानवर नहीं, कोई एलियन नहीं है, जी। आपके ही बच्चे हैं वो लोग। आप अगर उनको जैसा सिखाओगे वैसा वो भी सीखेंगे। एक बड़ा सवाल, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुना है ये चीज, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि आप लोगों की शादी होती है, रावण देवता आप लोगों के देवता हैं, और क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि आप लोग सिंदूर मंगलसूत्र जो है वो पहनती हैं, तो वो किस लिए, किसके नाम का आप सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती अगर मैं किन्नर समाज की बात करूं, एज ए ट्रांस वुमन की बात नहीं कर रही, जैसे ट्रांस वुमन में भी हूँ, हैं? बट मैं किन्नर समाज से हूँ, जी कि एक समाज है हमारा जिसमें हम जुड़ गए हैं, जी तो हम किन्नर हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं हमारे बीच में काफी, जो ट्रांस वुमन, वो किन्नर समाज से नहीं जुड़ना चाहती, वो एक लड़की बनना चाहती है, अपने आप को पूरा लड़की जी मानती है और लड़कियों की तरह जिंदगी जीना चाहती है, एक शादी करके जिंदगी बसा करके। उनकी बात मैं नहीं कर सकती, बट किन्नर की अगर ये मान प्रथा है, शुरू से चलती हुई आ रही है, कि अरावण देवता जो श्री कृष्ण जी से ब्राह हुआ था, श्री कृष्ण जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था उन्होंने, तो उस दिन हमारा ऐसा होता है, फेस्टिवल एक मनाया जाता है, एक दिन के लिए हमारी शादी होती है अरावण देवता से, और उसके नेक्स्ट डे हम विधवा हो जाती है उनकी। अच्छा तो ये शुरू से उसकी प्रथा बनाई जाती है, पर ये साउथ इंडियन का स्टाइल है, उधर का कल्चर है। बाकी अगर राजस्थान में देखेंगे, बाकी जगह देखेंगे, तो ये सब कोई मान्यता इधर नहीं मानते हैं। बट हमारे इधर जब मंगलसूत्र और सिंदूर हम गुरु के नाम का लगाते हैं, ओके गुरु के नाम का लगाते हैं, क्योंकि गुरु ही हमारा पिता और गुरु ही हमारा पति होता है। तो जी हमारे को समाज तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, एक मेल एक ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जी किन्नर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको एक वंश बढ़ाने के लिए एक बच्चा भी चाहिए, जो हम नहीं दे सकते। जी हमको एक बांझ औरत बोल सकते हो आप, ठीक है। और हम आधे फीमेल आधे मेल हैं, हम पूरी तरीके से गर्ल्स नहीं बन सकते, कितना भी हम सर्जरी, कितने भी अपने आप को चेंज कर ले, बट हम पूरी तरह से फीमेल नहीं बन सकते। तो इस चक्कर में हम अपने पिता पति सब अपना विश्वास जो करते हैं ना, हम हमारे गुरु पे करते हैं, तो उसी का नाम का मंगलसूत्र, उसी के नाम का सिंदूर हम धारण करते हैं। एक जो चीज बहुत ज्यादा सुनी गई है, मानी गई है, ऐसा माना जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर में जब माँ को 3 दिन की महाबरी जब आती है, उस टाइम पे आप लोगों की कोई साधना चलती है, इसके साथ ही गुप्त नवरात्रों में भी साधना चलती है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, गुप्त नवरात्रे जो हमारे किन्नर समाज में करते हैं, और कामाख्या देवी की भी साधना करते हैं, बट मैं इनको
कुछ हमारी पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा समाज का विधि विधान है जो मैं नहीं आपको बता सकती। तो इसके पीछे का रीज़न क्यों, मतलब क्या शक्तियों के लिए, कैसे, ऐसा कुछ मतलब मिस्टीरियस ये है या हमारा क्या? देखो हमारे पूर्वज की देन है, पूर्वजों की देन है, हमारे जो मंत्र हैं, हमारे कुछ उच्चारण हैं, कुछ हमारे सीक्रेट्स हैं, कुछ जी, जो हम उनको समाज के सामने नहीं ला सकते। जी। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, हम लोगों ने देखा है कि जब आप लोग बधाइयाँ देते हैं, तो एक जो सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोगों ने सुनी भी है और बहुत लकी भी मानी जाती है, वो है जब कोई भी सिक्का जो है वो आप दाँत से चबाकर अगर किसी को देते हैं, तो शायद उसके जीवन में दुःख, संकट उससे बहुत दूर रहते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि हम जब सिक्का चबा के देते हैं, जब ऐसा नहीं है कि आप माँगो और हम दे दें आपको, हाँ, ऐसा नहीं। कोई भी किन्नर अगर किसी का नेचर कोई चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, किसी का भी नेचर हमें अच्छा लगता है, हमारे प्रति हमारे को अच्छा उन्होंने किया या फिर हमें दुःख में लगता है वो जी, पर्सन, अगर हमारे को लग रहा है कि बहुत परेशानी में है और हमें समझ आ रहा है वो कि हाँ, परेशानी में है। अगर हमने हमारे मन से वो सिक्का हमारे दाँत के नीचे दबाकर और चूड़ी से निकाल कर के अगर हम किसी को देते हैं, तो वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि उसमें हम अपने मंत्र, हमारे इष्ट देवताओं को याद करके हम अपनी परेशानी को छोड़ करके उसकी परेशानी को समझ करके हम वो देते हैं। जी। अ, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ में? किसका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से आप इतने ब्लेस्ड हो अब कि आपने अपने आप अपने बलबूते पर एक मेडल तो जीता ही है, इसके साथ-साथ अब जो एक कॉन्फिडेंट नंदिनी हम हमारे सामने देख रहे हैं, इसके पीछे का राज़? बताती हूँ, जब किन्नर समाज से जब मैंने देखा कि कब तक मैं करूँगी और मैंने जो आखिर किन्नरों की ज़िंदगी देखी, जैसे मेरे को कुछ ट्रांसजेंडर मेरे को माँ बोलते हैं, तो मैं उनकी माँ भी हूँ। अ, 5 जने हैं, 5 चेले हैं मेरे जो वो मेरे को माँ बोलते हैं, बट मैं उनको इस समाज में नहीं लाना चाहती, क्योंकि ये समाज में रूल रेगुलेशन और ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मैं आपको इस मीडिया के सामने बोल सकती, पर मैं नहीं चाहती कि वो उस लाइन में आए, तो मैं इसको अलग हटा करके अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, बच्चों को अलग लेके जाना चाहती थी। बट मेरे से ये सब चीज़ें जो समाज चल रहा था मेरे साथ, वो मेरे से सहने नहीं था। तो मैं गरिमा गृह गई थी, जो पुष्पा का एनजीओ है, पुष्पा माई का एनजीओ है, जिसमें हम बच्चे रहते हैं। बट अब वाइंड अप हो गया है, वो बंद हो गया है एक्चुअली, कि उसमें हमारे एमएस पंकज जी हैं, जो डांस टीचर थे। उन्होंने निःशुल्क उधर डांसिंग सिखाई है बच्चों को, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे को एक बताया था कि आइस स्टॉक के बारे में, कि एक गेम है जिसको तुम अचीव कर सकते हो, जिसको खेल सकते हो, जिसको में तुम्हारा नाम बन सकता है, तुम्हें अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है। उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया था इस चीज़ के लिए। अ, क्या कहना चाहेंगी उन सारी लड़कियों को जो आपकी तरह ही कहीं न कहीं उनके अंदर एक नंदिनी छुपी हुई है उसकी? मेरे जो पुराना समाज, जो किन्नर, जो अभी बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनको तो मैं कह नहीं सकती, बट जो अभी जिनका एजुकेशन पढ़ रहे हैं, भले एजुकेशन ले रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि पढ़ो लिखो, कुछ अच्छे काम करो, एजुकेशन लो, स्किल सीखो और आगे बढ़ो। मैं यही कहना चाहती हूँ। देखिए, तो ये थी हमारे साथ नंदिनी सिंधी, जिन्होंने अपना दिल, अपनी पूरी जर्नी आपके सामने खोल के रख दी और बताया किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल्स के साथ अपनी ज़िंदगी जी, और आज जो नंदिनी है, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंट नंदिनी है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि किन्नर समाज जो है, उसने उसको नंदिनी बनाने में हेल्प की और साथ में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो देखिए, हर किसी की जो पूरी जर्नी है वो अलग हो सकती है। बाकायदा ये भी है कि क्योंकि स्ट्रगल्स अपने आप में एक ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा फेस करता है, और जब उन स्ट्रगल्स के बाद वो इतना उभर के निकलता है, तो ये समाज के लिए भी अपने आप में एक पूरा एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से
किसी भी वर्ग को नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।